ये कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे। एक लड़की ने प्यार के लिए अपना पति छोड़ दिया, प्रेमी के साथ घर से दूर जाकर शादी की और नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताने का फैसला किया है वही एक दिन उसकी हत्या का आरोपी बन जाएगा। और इस कहानी का सबसे डरावना पहलू ये है कि हत्या के बाद शव करीब 2 महीने तक एक कमरे में बंद सूटकेस में पड़ा रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए पूरी कहानी जानते हैं। सच्ची कहानी शुरू होती है बिहार के नवादा जिले से। यहाँ की रहने वाली करीब 20 साल की युवती की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान उसका गांव के रहने वाले ऋषभ कुमार सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने जिंदगी बिताने का फैसला किया। युवती अपने प्रेमी के साथ घर से निकल गई और दादरा और नगर हवेली के सिलवासा पहुंच गई। वहां दोनों ने शादी कर ली और साथ रहने लगे। लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे। परिवार की नाराजगी के बावजूद दोनों अपनी जिंदगी साथ जी रहे थे। कुछ समय बाद युवती पर वापस गांव लौटने का दबाव बनने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। 9 जून की सुबह भी दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक इसी विवाद के दौरान ऋषभ ने युवती की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने शव को छिपाने की कोशिश की। शव को प्लास्टिक में लपेटकर एक ट्रॉली सूटकेस में रखा और कमरे में ताला लगाकर वहां से फरार हो गया। आरोपी सिलवासा से भागकर वाराणसी पहुंचा। यहाँ उसने अपनी पहचान छिपाई और एक कंपनी में काम करने लगा। उधर सिलवासा में जिस कमरे में शव रखा था वो करीब 2 महीने तक बंद रहा। फिर 3 अगस्त को मकान मालिक किसी दूसरे किराएदार को कमरा देने के लिए वहां पहुंचा। कमरे का ताला खोलने के बाद अंदर से तेज दुर्गंध आने लगी। जब कमरे में रखे सूटकेस की जांच की गई तो उसमें शव मिला। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ऋषभ वाराणसी में छिपकर रह रहा है। इसके बाद यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई और सिलवासा पुलिस की संयुक्त टीम ने वाराणसी के चांदपुरी इलाके में शुभकामना रियल टेक के पास छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक आरोपी वहां नाम बदलकर काम कर रहा था। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया गया। एक प्रेमी कहानी जो घर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने के सपने से शुरू हुई थी, आखिरकार हत्या, फरारी और गिरफ्तारी तक पहुंच गई। हालांकि मामले में आरोपी पर लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली कानूनी प्रक्रिया के बाद होगी। सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।